अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 5 देखेंगे, जिसमें हम क्या डिटरमिन करना चाह रहे हैं। एक्चुअली वी डिटरमिन द रियोकर वैल्यू ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड ऑफ द नाउन मॉलिक्यूलर मास। इससे पहले हमने विस्कोसिटी वाला एक्सपेरिमेंट देखा था कि किसी भी लिक्विड की हम विस्कोसिटी को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अब सेम एक्सपेरिमेंट है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा और हम रियोकर की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने सरफेस टेंशन निकाली थी और सरफेस टेंशन से हमने एक कांस्टेंट निकाल लिया था जिसे पैराकर कहा था, तो यहाँ पे भी यही है। विस्कोसिटी और विस्कोसिटी कोफिशिएंट को यूज करके हम रियोकर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस यूज होगा जो कि पहले यूज हुआ है। ठीक है, हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रियोकर की इक्वेशन कैसे बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या है, ओस्फर्ड, विस्कोमीटर, स्टॉपवॉच। स्टॉपवॉच यूज़ होती है कि फ्लो ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए कि कितने सेकंड के अंदर एक स्पेसिफिक वॉल्यूम का लिक्विड फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल चाहिए होती है हमें, जिससे हम ग्रेविटी या डेंसिटी को मालूम करते हैं, और पेपर्स चाहिए। थ्योरी में देख लेते हैं हमारे पास कि हम ये जो रियोकर की वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं। इट हैज़ बीन शोन बाय द न्यूटन फ्रेंड दैट इफ मोलर वॉल्यूम इज मल्टीप्लाइड बाय द 8th root of the coefficient of viscosity a constant is obtained which is called रियोकर। कि हमारे पास क्या है कि अगर हम विस्कोसिटी कोफिशिएंट का 8th रूट ले लें और उसको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो एक कांस्टेंट वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, रियोकर होते हैं। ये मोलर वॉल्यूम क्या होता है, m ओवर d को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम है। यहाँ पे हमारे पास r इज रियोकर, m इज मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास एंड d इज डेंसिटी। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दे तो हमारे पास मोलर वॉल्यूम आ जाता है। तो मोलर वॉल्यूम को अगर हम 1/8 रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, रियोकर आ जाता है। रियोकर may be regarded as the molar volume of a liquid at the temperature at which its viscosity is unity। यहाँ हम इस रियोकर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमारे पास वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी क्या है, 1 है। ठीक है, अगर विस्कोसिटी की वैल्यू 1 होगी तो उसका 1/8 रूट की भी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये टर्म खत्म होगी तो रह क्या जाएगा कि रियोकर इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि रियोकर में बी रिगार्डेड एट द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट अ टेम्परेचर एट विच इट्स विस्कोसिटी इज यूनिटी। जब विस्कोसिटी यूनिटी होगी तभी मोलर वॉल्यूम और रियोकर वैल्यू जो है वो आपस में इक्वल होंगे। रियोकर इज बोथ एडिटिव एंड कंस्टिट्यूटिव के ये इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उस पर भी डिपेंड करता है। उनको काउंट कर ले तो उनसे पता चल जाता है। कंस्टिट्यूटिव मीन के उसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड हैं, बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड एंगल्स कितने हैं, उन सारी चीज़ों को भी मिला के हम किसी भी एलिमेंट के लिए रियोकर की वैल्यू थ्योरेटिकली भी मालूम कर सकते हैं। इफ m d and coefficient of viscosity are known, the रियोकर वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, अगर हमारे पास बाकी पैरामीटर हों तो हम रियोकर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। प्रोसीजर के लिए सेम प्रोसेस है जो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का आप लोगों ने देखा कि हमारे पास क्या है, विस्कोमीटर होगा। हम उस विस्कोमीटर के एक बल्ब बी को फिलअप करेंगे और ए से इसको सक करेंगे। ठीक है, उसके जो स्मॉल ए और स्मॉल बी के दरमियान में लिक्विड फ्लो करेगा और उसको स्टॉपवॉच से मेजर करेंगे, तो वहां से हमने टाइम मेजर करना है। तो सेम एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पे भी करना है। आपको कोई भी गिवन लिक्विड दिया जाएगा, आपको उसका मॉलिक्यूलर मास बता दिया जाएगा, तो आपने उसकी विस्कोसिटी मेजर करनी है। सबसे पहले डिटरमिन द विस्कोसिटी ऑफ गिवन लिक्विड एज डिस्क्राइब्ड इन एक्सपेरिमेंट नंबर 4। डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर एज डिस्क्राइब्ड इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1। कि डेंसिटी निकालने के लिए या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल को यूज करते हैं। देन हमारे पास क्या, मोलर मास
इज टू बी आस्क्ड फ्रॉम टीचर कि जो भी आप लिक्विड यूज करें, अब आपको अगर अननोन है, आपको नहीं मालूम, तो आपके टीचर को मालूम होता है कि उसने आपको कौन सा सॉल्वेंट दिया है, कौन सा लिक्विड दिया है, तो वो से हम आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी तरह जब आपके पास m की वैल्यू है, d की वैल्यू है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फार्मूला आपको दिया जा चुका है। तो ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस में आप लोग क्या लिखोगे, जो कि आप वर्क करते हैं अपनी प्रैक्टिकल कॉपी के ब्लैक वाले पेज के ऊपर जिसमें लाइंस नहीं होती। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन वहाँ पे चली जाएंगी। सबसे पहले आपने नोट करना है टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, जो भी रूम टेम्परेचर होगा उस पर आपने वाटर की डेंसिटी लिख लेनी है लिटरेचर से निकाल के। इसी तरह विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर ले लेनी है जो भी रूम का टेम्परेचर होगा। तो सेम प्रोसेस ये जो पहले रिपीट किया है कि वेट ऑफ एम्प्टी स्पेसिफिक बॉटल लेना है, वो W1 हो जाता है। वेट ऑफ स्पेसिफिक बॉटल प्लस वाटर क्या होता है, W2 हो जाता है। तो सिर्फ वाटर का वेट निकाला है तो W2 माइनस W1 कर देते हैं। इसी तरह वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल प्लस लिक्विड जो है W3 हो जाता है, और वेट ऑफ लिक्विड निकालना हो तो W3 माइनस W1 कर देते हैं। तो इनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड निकाल सकते हैं। वाटर की डेंसिटी हमें मालूम होती है, और वेट ऑफ लिक्विड एंड वेट ऑफ वाटर हम निकाल चुके होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन सेकेंड। ठीक है, अगर वाटर हमारे पास स्टैंडर्ड हमने यूज़ किया तो उसका टाइम ऑफ फ्लो मेजर करना है और 3 रीडिंग्स लेनी है, और उसके साथ साथ क्या होगा, हमने उसका मीन ले लेना है। इसी तरह हम जो दूसरा लिक्विड है, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ गिवन लिक्विड इन सेकेंड्स, इसका उस दूसरे लिक्विड को भी हमने टाइम ऑफ फ्लो की 3 रीडिंग्स ले लेनी है, और उसके बाद उसका मीन ले लेंगे, और ये टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ से विस्कोसिटी की वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो किसी भी लिक्विड के लिए एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, तो उस लिक्विड का अगर हम मॉलिक्यूलर मास यूज़ हो जो हो रहा है उसका हमें मॉलिक्यूलर मास पता हो, तो हम रियो कर वाले फार्मूले के अंदर इसको पुट कर सकते हैं कि R इज इक्वल टू m/d इंटू 8th रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ से जो गिवन लिक्विड है उसका आप क्या कर सकते हैं, डिओकर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रिकॉशंस आर सेम एज डिस्क्राइब फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, कि जो पिछले एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रिकॉशंस दी गई थी उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं को बेस बना सकते हैं कि विस्कोमीटर क्लीन होना चाहिए प्रॉपरली, उसको जो है वो हैंग करना है वर्टिकली आप लोगों ने, और जो रबर ट्यूबिंग है वो आपके पास जो है वो ड्राई होनी चाहिए, वो जो है हम आपके पास वेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी पानी और या लिक्विड उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 देखा था कि डिफरेंट परसेंटेज कंपोजिशन बनाते हैं हम, और उनकी पहले हमने सरफेस टेंशन मालूम की थी, और साथ साथ जो है अननोन जो मिक्सचर था उसकी सरफेस टेंशन निकालने के लिए। यहाँ पे भी यही है कि एक अननोन अगर आपको कंपोजिशन दी जाए तो उसकी सरफेस टेंशन निकालनी हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले खुद से नॉन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बना लें, और वहाँ से ग्राफ से हमें अननोन मटेरियल के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है, डिटर्मिंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन मिक्सचर C consisting of two component A and B by viscosity method। ठीक है, कि ये आपको बताया जा रहा है कि विस्कोसिटी मेथड से कंपोजिशन मेजर करें किसी भी अननोन मिक्सचर जो कि C है उसकी। तो ऑपरेटर्स इसके लिए क्या चाहिए, विस्कोमीटर चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल एंड बीकर चाहिए। प्रिंसिपल क्या है इसका, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ होमोजेनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन में बी डिटरमिन by determining the viscosities or time of flow of the bonding mixture of वेरियस नाउन कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट के। हमारे पास अगर ए और बी कंपोनेंट को मिक्स कर लें हम तो डिफरेंट रेशियो में लेंगे इनको, ताकि ये हमारे पास क्या है डिफरेंट कंपोजिशन के सॉल्यूशंस बन जाए, और जब ये सॉल्यूशन बन जाएंगे तो हम इनका टाइम ऑफ फ्लो मेजर कर लेंगे।
या फिर इनकी विस्कोसिटी में ये कर लेंगे। दीज वैल्यू ऑब्टेन फॉर द विस्कोसिटीज और टाइम ऑफ फ्लो आर प्लॉटेड अगेंस्ट द परसेंटेज कंपोजिशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, then from the curve obtained the composition of unknown mixture can be determined if its viscosity or time of flow is determined by the usual method। के हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, unknown material की viscosity की ये से हम क्या कर सकते हैं कि उसकी कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं। करना क्या है, जैसे प्रीवियसली हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में किया था कि डिफरेंट कंपोजिशन के सॉल्यूशंस बनाने हैं और हर एक की डेंसिटी भी मालूम करनी है और हर एक की विस्कोसिटी भी मालूम करनी है। ठीक है, तो हम प्रोसीजर देख लेते हैं। इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। प्रिपेयर द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी ऑफ नाउन परसेंटेज कंपोजिशन। द सॉल्यूशन आर मेड अप विद 80%, 60%, 40%, 20% ऑफ ए, और इसी तरह 0% ऑफ ए मतलब क्या कि वो 100% बी होगा, और 0% बी का मतलब है कि वो 100% ए हो सकता है। डिटर्मिंग द टाइम ऑफ फ्लो टी with the help of viscometer at room temperature for the liquid A, B and for mixtures C and for all the composition, all the mixture of known percentage composition के जितने भी हैं। A अगर प्योर है 100% A या 100% B वाला, या अननोन जब C मिक्सचर है उसको, या फिर जो हमने नाउन कंसंट्रेशन बनाई है उन सब की हमने क्या कर लेनी है, टाइम ऑफ फ्लो निकाल लेना है या विस्कोसिटी निकाल लेनी है। डिटरमिन द डेंसिटीज which is D at room temperature for liquid A, B, C and for all the mixture of noun composition by pycnometer और specific gravity bottle। जो specific gravity bottle होती है, छोटी सी बोतल होती है राउंड सी, ठीक है, उसके ऊपर उसका लिड लगा होता है। इसी तरह का पिक्नोमीटर भी होता है। ये हमारे पास क्या कर रहा है कि वेट निकालते हैं हम यहाँ से, उसका वॉल्यूम स्पेसिफिक होता है तो वहाँ से हम डेंसिटी की वैल्यू निकल ले लेते हैं। Calculate the viscosities of A, B of mixture of noun composition and of given mixture by using the formula। के यहाँ पीछे जो फार्मूला दिया गया उससे आप क्या कर सकते हैं कि viscosities की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, plot the viscosity versus values or time of flow as ordinate against the percentage composition of 100% and mixture of noun composition of B%। From the graph, determine percentage composition of C and its viscosity और time of flow being already known। कि हमें उसकी viscosity का मालूम है लेकिन उसकी हमें composition मालूम नहीं है, तो हम उसकी composition भी निकाल लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस पे परसेंटेज कंपोजिशन है दोनों ग्राफ के ऊपर, और टाइम ऑफ फ्लो का ग्राफ बनेगा ओरिजिन से ऊपर, और विस्कोसिटी का ग्राफ जो है वो हमारे पास बनेगा ओरिजिन से। अब हम ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने रूम टेम्परेचर मेजर किया, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर निकाल ली, विस्कोसिटी ऑफ वाटर ले ली, वेट ऑफ एम्प्टी स्पेसिफिक वाटर कितना आया, वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल प्लस वाटर कितना आया, W2 आ गया। ठीक है, और वेट ऑफ वाटर जो है हमारे पास W2 माइनस W1 ग्राम में ये मालूम कर ले तो आपके पास वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। फिर हमने एक प्लाट बनाना है जिसमें परसेंटेज ऑफ ए लिखी गई है और परसेंटेज ऑफ बी है, कि अगर आपको पता है 100% ए है तो इसमें बी क्या है, 0% है। ठीक है, यानी बिल्कुल नहीं है। और ये हमारे पास क्या है, वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल प्लस मिक्सचर क्या आएगा, W3। फिर वेट ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए 1 माइनस W3 आ जाएगा। डेंसिटी कितनी है, D इज इक्वल टू W3 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 मल्टीप्लाई बाय DW। तो यहाँ से इस इक्वेशन से डेंसिटी निकाल लेंगे, और टाइम ऑफ फ्लो क्या है हम उसकी भी डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे, और साथ साथ विस्कोसिटी वाला फार्मूला जो है वो फुलफिल करेंगे। अगर ये ओबे हो गया तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है, अब यहाँ से हम परसेंटेज कंपोजिशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है उसके लिए हमारे पास ड्राइव हो चुकी है। द टाइम ऑफ फ्लो फॉर गिवन मिक्सचर C
इज इक्वल टू टी सेकेंड कन्वर्ट द डेंसिटी ऑफ सी आप निकाल सकते हैं। इसी तरह विस्कोसिटी ऑफ सी निकाल सकते हैं आप, हमने जैसे पहले निकाली हुई हैं, पहले वैल्यूज को कन्वर्ट किया हुआ है तो वो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर सी फ्रॉम द ग्राफ इज, अब हमने क्या किया कि ये टेबल फिल कर लिया। अब इसके अंदर जो है नाउन कंपोजिशन को मालूम किया था, तो जो अननाउन है सी है, हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू, उसकी भी सरफेस टेंशन और टाइम ऑफ फ्लो निकाल लेंगे। फर्स्ट करें उसकी कोई किसी भी पॉइंट पे वैल्यू आती है तो उस पॉइंट के नीचे आप वर्टिकली लाइन लगाएंगे तो वहां से उसकी जो है आपको कंपोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि जो अननाउन मटेरियल है उसकी उसकी भी जो है परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। डिफाइंड विस्कोसिटी, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, रिलेटिव विस्कोसिटी, डीओ कर, ठीक है। इस तरह के आंसर जो हैं वो आपको आने चाहिए।